नमस्कार दोस्तों। आज की इस विशेष वीडियो में हम भगवद गीता के अध्याय 13 श्लोक 26 के गूढ़ अर्थों को समझेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस श्लोक में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं जो हमारे जीवन में मार्गदर्शन कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योग के स्वामी कृष्ण हैं और जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है वहाँ श्री विजय और स्थिरता है। यह मेरी राय है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संदर्भ दिया गया है। यहाँ यह बताया गया है कि जहाँ पर सत्य, धर्म और ज्ञान की भावना होती है वहाँ विजय निश्चित है। यदि हम अपने कार्यों में ईश्वर की कृपा को स्वीकारते हैं और सही मार्ग पर चलते हैं तो हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों में ईश्वर का ध्यान रखना चाहिए और सच्चाई के मार्ग पर चलकर ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक गांव में एक गरीब किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके पास बहुत कम साधन थे। एक दिन गांव में एक भयंकर तूफान आया। तूफान ने उसकी फसलें बर्बाद कर दी। रामू बहुत चिंतित हो गया। उसने सोचा, अब मैं अपने परिवार का कैसे भरण पोषण करूंगा। उसकी पत्नी सीता ने कहा, रामू, हमें हार नहीं माननी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान रखो। उन्होंने हमें सिखाया है कि जहाँ ईश्वर की कृपा होती है वहाँ विजय अवश्य होती है। रामू ने सोचा, हाँ, अगर मैं मेहनत करता रहूंगा तो भगवान मेरी मदद करेंगे। उसने अपने गांव के अन्य किसानों के साथ मिलकर फिर से खेती शुरू की। सभी ने मिलकर मेहनत की और एक साथ काम किया। कुछ महीनों बाद उनकी मेहनत रंग लाई। उनकी फसल अच्छी हुई और गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। रामू ने सीता से कहा, तुम्हारा विश्वास और भगवान की कृपा ने हमें सफल बनाया। इस तरह रामू ने समझा कि जब हम सच्चाई और मेहनत के मार्ग पर चलते हैं और ईश्वर का ध्यान रखते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कठिनाइयों का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे और भी ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें।